किसी भी तरह का दर्द है तो हल्दी मेथी सौंठ भिगो करके ले लें। फिर गिलोय, गिलोय एक ये निर्गुंडी और हार श्रृंगार, पारिजात, पारिजात और ये निर्गुंडी बहुत जबरदस्त चीजें हैं। एक खास बात बता रहा हूं, ये पौधे हैं, एक ये पारिजात आहार श्रृंगार बोलते हैं, उसके ऊपर केसर जैसे डंडी वाले फूल लगते हैं, ऊपर से सफेद फूल होता है, उसकी डंडी केसर जैसी होती है, और ये निर्गुंडी होता है। मेरे बाएं हाथ में निर्गुंडी है और दाएं हाथ के अंदर ये पारिजात आहार श्रृंगार है, और फिर ये गिलोय। ये 3 औषधि ऐसी हैं। एक खास बात सुशांत जी, जिनको भी जोड़ों में दर्द होता है उनको जोड़ों के दर्द के लिए चाहे एलोपैथी के पेन किलर लें या स्टीरॉयड लें। कमर में दर्द है तो थोड़ा ये भी कर लेना, ये तो रोज बताते ही हम। गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, तो ये भी कर लेना, थोड़ा ये भी कर लेना। तो मैं एक खास बात ये बता रहा था, और प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी जरूरी है। उसमें मीनाक्षी, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लेंगे। मैं बता रहा हूं एक खास बात, जोड़ों के दर्द के लिए एलोपैथी की, आयुर्वेद की कोई भी दवाई लेते हो लोगों को गर्मी बढ़ जाती है, गिलोय से गर्मी नहीं बढ़ती। और इसका जो स्वरूप है वो ऐसा ही है जैसे हमारी हड्डी होती है। हड्डी के अंदर बोन मेरो होता है, उसके चारों तरफ फिर मसल्स होते हैं, उसके ऊपर मांस होता है, फैट होता है, उसके ऊपर स्किन होती है, इसके ऊपर ये ऐसा जैसे हड्डी का आकार होता है हाथ पैरों का, उसी तरह से होते हैं। इसको ऐसे तोड़ेंगे तो देखो ये ऐसे टूटेगी नहीं, इसके अंदर ये रेसे हैं, और इसी तरह से ये शरीर की तरह इसकी आकृति हुई है। इसको पीने से पूरी हड्डियां मजबूत हो जाती है, और इसके ऊपर साइड इफेक्ट पूरा रिसर्च भी हो चुका है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस तक मैंने अच्छा किया। खास बात, एलोवेरा जो सब जानते ही हैं, ग्वारपाठा जिसको बोलते हैं, घृत कुमारी का पौधा भी इधर ये रखा हुआ है, ऊपर रख देंगे। घृत कुमारी, ग्वारपाठा, इससे गर्मी नहीं बढ़ती है, गिलोय से गर्मी नहीं बढ़ती है। और जो है ये गिलोय, घृत कुमारी जो है ये सारा देश जानता है। गिलोय, घृत कुमारी, एलोवेरा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और ये पारिजात आहार श्रृंगार, ये गर्म नहीं करते। खास बात ये, निर्गुंडी भी पारिजात भी। अच्छा स्वामी जी, गर्मी भी नहीं बढ़ेगी, त्रिदोष सामक इनको कहा जाता है। हमारे कुछ दर्शक जो फेसबुक पे देख रहे हैं लाइव, कुंवर सहदेव सिंह नरुका लिख रहे हैं कि कई बार डॉक्टर जो हैं घुटने गोल गोल घुमाने के लिए मना करते हैं उनको, तो वो क्या करें, जो अभी आप व्यायाम बता रहे थे, योग बता रहे थे। शैलेंद्र यादव लिख रहे हैं कि वो लगातार हमारा कार्यक्रम देख के योग कर रहे हैं परिवार के साथ, 45 मिनट छत पर वो लगातार वॉक करते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कंक्रीट पर वॉक मत कीजिए, घुटने गिर जाएंगे, तो क्या करें? देखो, पहली बात तो यह है कि दौड़ने वाला काम, घूमने वाला काम कच्ची जमीन पर होना चाहिए। अब कच्ची जमीनें तो है नहीं देश में। पहले ये बात सही है कि आप हार्ड सरफेस पर दौड़ते हैं तो घुटनों में धीरे धीरे इंजरी होती है, उसका आप एहसास नहीं कर पाते। लेकिन ये बात गलत है कि चलने से घुटने घिस जाएंगे। मैं अभी भी 50 साल से ज्यादा उम्र में 25 साल के बच्चों के साथ दौड़ सकता हूं, और दौड़ता हूं मैं रोज, मेरे गुरुजी दौड़ते हैं रोज। तो जो है एक हमारे खिलाड़ी भी, वो बिरखा या क्या नाम था, वो अभी तक भी दौड़ते हैं। तो दौड़ने से घुटने नहीं खींचते, आपकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो घुटनों के लिए मैंने एक्सरसाइज बताई, बहुत ज्यादा उसको बल लगा करके नहीं करें, आराम आराम से करें, घुटने मजबूत होंगे। चले फिरे, घुटने मजबूत होंगे। लेकिन बैठ गए तो बैठ ही जाओगे। इसलिए डॉक्टरों की सब बातें मत मानिए। फिर ये थोड़े दिनों में कहेंगे कि अब नया रिसर्च आ गया है। पहले बोलेंगे वाइन पीने से हार्ट अच्छा होता है, उसके बाद में बोलेंगे वाइन पीने से हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए डॉक्टरों की उतनी बातें मानिए जितनी जरूरी है। तो चलने फिरने से किसी के हाथ पैर घिसते नहीं, पढ़ने से दिमाग कमजोर होता नहीं, बोलने से जुबान घटती नहीं। तो यह चलने फिरने से हाथ पैर अच्छे रहेंगे, एक्सेस में ना करें। अब बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द हो गया तब दौड़ ना लगाए, तब फिर प्राणायाम करके, सूक्ष्म व्यायाम करके रिपेयर कर ले। आपको ये भी बता देता हूं, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है कि कार्टिलेज घिस गए हो, मणके घिस गए हो, उनको रिपेयर कर दे। वर्ल्ड में सबसे बड़ा जर्नल माना जाता है नेचर। नेचर के अंदर हमने ये अश्वशिलाकार, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं बता रहा था शिलाजीत में, हल्दी में, गूगल में नेचुरल स्टेरॉइड हो रहा है।
होता है। तो अश्वशिला का हमने नेचर के अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश करा है। कोई भी हमारी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकता है, और नेचर की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख लीजिए। नेचर में हमने अश्वशिला का और फ्रंटियर में हमने पीड़ांतक का ये रिसर्च पेपर, वातारी का ये हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है कि इनके खाने से कार्टिलेज जो डैमेज हो चुके हैं वो दोबारा आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं इसलिए बता रहा हूं, एलोपैथी में ये मान्यता ही नहीं है कि कार्टिलेज एक बार घिस गए तो दोबारा आ जाएगी। और कार्टिलेज ही नहीं, एक और थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। कपालभाति अनुलोम विलोम करने से दांतों का ये जो एनिमल घिस जाता है ये वापस आ जाता है। स्वामी जी, एक बार मैंने भी थोड़ी गलती की थी। पहले तो एक बार पैरिया वाला मैंने बताया था। जी जी। एक बार मैंने थोड़ा सा ऐसे ही लापरवाही करके दांतों को जोर जोर से ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया, एनिमल घिस गया। हमारे यहाँ पर डेंटल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, तो मेरे डॉक्टर ने बोला समझिए आपका तो नहीं होना चाहिए। मैंने उसके बाद में मंजन करना शुरू कर दिया, और वो ब्रश जो है बहुत थोड़ा सा करता था, मुश्किल से 5-10 सेकंड के लिए। 1 महीने में मेरा वापस एनिमल आ गया। दांतों के अंदर भी कैविटी तैयार हो जाती है, वो भी प्राणायाम से बढ़ जाती है। दूध में हल्दी ले ले, शिलाजीत ले ले, और एक बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये है वंशलोचन। एक सफेद आता हो तो केमिकल वाला होता है, नेचुरल वंशलोचन। इससे हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज भी लेती हैं तो उनको भी हड्डियां मजबूत रहती है, और उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनको फिर जिंदगी में कभी अर्थराइटिस ही नहीं होगा। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज में हमारे यहाँ पर वंशलोचन 1-1 ग्राम तमाम नुस्खे भी बता रहे हैं, और आप ये भी बता रहे हैं कि दांतों की तमाम बीमारियों को कैसे योग के जरिए भी दूर किया जा सकता है। तो एक स्पेशल कार्यक्रम हमें इसी के लिए रखना होगा, क्योंकि कई लोगों का तो ये मानना है कि योग के जरिए दांतों की बीमारियां दूर हो सकती है, तो लोगों का ये भ्रम भी हमें दूर करना होगा। स्पेशल कार्यक्रम मुझे लगता है हमें मेमोरी पर भी रखनी चाहिए। बिल्कुल। स्वामी जी की जो याददाश्त है, जैसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने गूगल में टाइप किया और सारे रिजल्ट्स आते चले जाते हैं। ऐसी मेमोरी कैसे आए, इस पर भी एक कार्यक्रम हम जरूर करेंगे।